Hello everyone. Hope you all are fine and doing studies through video lecture. This is your science class and we are discussing chapter 5 of your science book. What we are discussing? We are discussing chapter 5 of your science book and its name is, I hope you all are familiar now. Our chapter 5th name is Matter, Solid, Liquid, Gas. Name of our 5th chapter is Matter, Solid, Liquid, Gas. Okay. So beta, you all know that we have started this chapter in my previous video only, and here we have discussed many things. Okay. So as you all know that we have discussed one topic of this chapter in my previous video. Do you know the name of that topic? I hope you all should know the name now because I have explained it very well. So let's see, guess what is the name of that topic? Yes, you can see this on your screen also. What is the name of our topic that we have discussed in my previous video? That is matter. So बेटा, मैंने अपनी जो इस चैप्टर की पहली वीडियो थी उसमें आप सबको क्या समझाया था? मैटर समझाया था. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. जो भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ा है, पहले हम जल्दी से उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम और चीज़ें देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. And I hope that now you all can answer this question. What is matter? Matter क्या है? Anything that has mass and takes up space. वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ भार हो और कहीं पे भी रखने में वो कुछ जगह लेती हो या उसकी अपनी एक जगह कवर होती हो. जब भी हम उस चीज़ को कहीं पर रखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर. Then in my previous video I have also given you examples related to matter like pen, flower pot, house, popcorn, person, animal, car, pebbles, living things, non-living things, water. Everything in our surrounding is called matter because each and everything has mass and occupies space. क्योंकि हर चीज़ का अपना कुछ भार है और वो कुछ जगह ले रही है, इसलिए वो क्या है? मैटर है. और हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको हम किस में लेते हैं कि ये वो सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं. So you can see here, matter is anything that occupies space and has mass. The physical stuff of the universe. Stuff जैसे जो भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, like for example rock, wood, air, metal, water and animals are all matter. देखिए, मैंने तो आपको बहुत ही इजी बता दिया था कि हमारे आसपास जो भी है एवरीथिंग इज़ मैटर. तो हम अपनी पहली वीडियो में व्हाट इज़ मैटर बहुत क्लियरली समझ गए थे. ओके, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि मैटर क्या होता है. नाउ आई हैव ऑल्सो गिवन यू वन एक्सपेरिमेंट फॉर होमवर्क. लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. सो स्टूडेंट, as you can see, this experiment is on your screen and on that day I have explained to you कि आपको इस experiment में क्या करना है. So I hope आप लोगों ने ये conduct किया होगा. जिन्होंने नहीं किया होगा they should do this today. okay, because बेटा जब तक आप चीज़ों को अपनी real life में नहीं include करोगे,
साइंस आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। देखिए साइंस क्या है, साइंस हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास का सारा माहौल जो है वो साइंस है। हम साइंस से किसी भी तरीके से अनअटैच्ड नहीं, हर चीज़ हमारी सराउंडिंग में साइंस है। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी साइंस है, अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, हम CO2 बाहर कर रहे हैं तो वो भी साइंस है। अगर हमारे आसपास गैसेस हैं वो भी साइंस है। अगर हम वाटर डेली ड्रिंक कर रहे हैं वो भी साइंस है। अगर हम अपने घर में यूटेंसिल्स माने बर्तन जो हम यूज़ करते हैं वो भी साइंस है। तो बेटा क्या है कि साइंस ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने पूरे डे में डील करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अपने डेली के लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो इन चीज़ों में बेटा इंटरेस्ट लेके करिए, ठीक है। तो अभी देखिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिया था उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि आपको एक खाली बाल्टी लेके उसे उठाना है। जैसे इसने क्या कहा था, लिफ्ट द एम्प्टी बकेट। एम्प्टी माने खाली, बकेट माने बाल्टी। तो आपने क्या करना था, एक एम्प्टी बकेट को उठाना था। उसके बाद आपने क्या करना था, नाउ फिल हाफ द बकेट विथ वाटर, और बाकी फिर उस बकेट को, आधा बकेट को पानी से भर देना था। पूरी बकेट नहीं भरनी थी, आधी बकेट भरनी थी और फिर से आपको उसे उठाना था। फिर आपने क्या करना था, आपने कंपेयर करना था दोनों को। कैसे कंपेयर करना था, उनके वेट में कि कौन सा ज़्यादा भारी है। एंड आई होप सबका आंसर बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर ही आया होगा। वाई, क्योंकि बेटा देखो जो हमारी खाली बकेट थी उसका भी अपना एक वेट था, लेकिन अगर हम खाली बकेट में कुछ पानी भर रहे हैं तो अब उस खाली बकेट का वेट तो है ही, लेकिन उस खाली बकेट के वेट में क्या ऐड ऑन हो गया है, वाटर का वेट भी ऐड ऑन हो गया है। तो इस वजह से अब वो बकेट पहले वाले बकेट के कंपेयर में ज़्यादा भारी है। ओके, सो कंक्लूज़न देखिए, वो तो आपने पहले भी देख लिया था बट स्टिल आई टोल्ड यू टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट। कंक्लूज़न में क्या है, मैटर हैज़ वेट। ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से वीडियो में बता रही हूँ बेटा कि मैटर क्या है, जिस चीज़ के पास अपना वेट है और रखने में वो कुछ जगह ले रही है, दैट इज़ मैटर। तो मैटर हैज़ वेट, यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। द बकेट एंड द एयर इन इट हैव वेट, बट व्हेन वाटर इज एडेड इट इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बकेट एंड द बकेट बिकम्स हैवियर। आई होप आप सब ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। आई नो आप में से कई सारे लोग समझ रहे होंगे दिस इज़ सो नॉर्मल और हमें ये सब करके देखने की ज़रूरत क्या है, नहीं, बट यू मस्ट डू दिस। ओके, जब आप करेंगे तो आपको, जब आप किसी चीज़ को करते हैं ना बेटा, तो करने के बाद वो आपको लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस दे देती है जिससे आपको फिर वो हमेशा के लिए याद रहता है। अगर अब मैं इसी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट करके आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई चीज़ इतनी है और हम इसमें इतना ऐड ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको सिंपली ये चीज़ याद हो जाएगी अपने माइंड में कि ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ना ही है। वो सोचने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकली आपको चीज़ें पता हैं, पर जब आपको चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकली पता होती हैं तो हम उनको याद करते हैं, लेकिन अभी हमें क्या है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैं आपको करने को कहती हूँ, काइंडली कंडक्ट दैट एक्सपेरिमेंट, काइंडली टेक द feeling of doing that thing so that you can able to understand. Okay, so now it's time to start our new topic. Okay, now it's time to start our new topic, and our today's topic is, what is on your screen? Yes, our today's topic is states of matter. क्या है हमारा आज का टॉपिक? स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा है और आप देख रहे हैं सॉलिड लिखा है, लिक्विड लिखा है, गैस लिखा है। ओके, और नीचे कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं जिन बॉक्सेस में कुछ सर्कल्स टाइप के हैं। ओके, तो अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ जस्ट लिसन व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू।
This page is not explaining you anything right now. This is only the name of the chapter, name of the topic, that is states of matter. And I hope जब आपने इस टॉपिक को देखा होगा अपने स्क्रीन में तो आपको इसके साथ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, अब इस पेज में जो भी बना है ये हर एक चीज़ आपको समझनी है, लेकिन ये हम तब आपको बताएंगे जब आप स्टार्टिंग की कई सारी चीज़ें जान जाओगे। फिर मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ये फिर आप खुद से समझ जाओगे मेरे बताने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। अभी हम जनरल के लिए देख लेते हैं कि जब भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं कहीं पर भी, तो हमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड ही। ओके, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं वो ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे। नाउ सी बेटा, एज यू नो एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग इज मैटर। ये आप सबको पता चल गया है कि आपके सराउंडिंग में जो भी है वो क्या है? मैटर। बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, that these things are not similar? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया? देखिए, आपको पहली वीडियो समझने के बाद ये तो समझ में आ गया कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है? मैटर। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है अपनी सराउंडिंग में कि जो भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं सारी एक सी तो नहीं होती? ठीक है, सब कुछ मैटर है, हर एक चीज़ मैटर है, लेकिन क्या हर एक चीज़ बिल्कुल एक सी होती है, बिल्कुल सेम है? नो, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होती हैं वो सारी क्या होती हैं? डिफरेंट नेचर की। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करिए, जैसे इफ़ you will focus in your surrounding, you will find, अभी आप घर पे हैं, आप देख सकते हैं अपनी सराउंडिंग में कि आपके आसपास क्या है? चेयर होगा, टेबल होगा, पेंसिल होगी, राइट? आपके घर में आपकी साइकिल होगी, फुटबॉल होगी, ठीक है। अब देखो ये जो आइटम्स हैं ये ऐसे आइटम्स हैं बेटा कि कुछ तो इस तरीके के हो गए, चलिए ठीक है। अब साथ ही आपने देखा होगा कि आपको मदर आपकी मिल्क सर्व करती होगी, आप वाटर ड्रिंक करते होंगे, आपने रिवर्स देखी होंगी। वो तो जैसा हमारा चेयर, पेंसिल या फुटबॉल का नेचर है, उनका ऐसा नेचर तो नहीं है। सिमिलरली आपने फोकस करा होगा कि जब आपकी मदर आपको हॉट मिल्क सर्व करती है तो उससे स्टीम्स निकल रहे होते हैं, या जब आपके घर में खाना बनता है तो कुकर को आपने देखा होगा ना, उससे विसल आती है, राइट? या फिर आपने देखा होगा बलून कैसे आपका फिल होता है, हम उसमें एयर डालते हैं। तो अब देखो, क्या आप इन सब चीज़ों को, आपको क्या लगता है ये सब एक सी हैं? अगर आप देख रहे हैं, हमने ये पिक्चर दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन हियर, जस्ट फोकस इन दिस पिक्चर एंड टेल मी वन थिंग, दैट कैन यू डिफ्रेंशिएट दीज थिंग्स? आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना? अगर आप से मैं बात करूं पेंसिल की, और मैं बात करूं वाटर की, और मैं बात करूं बलून की, ठीक है, किस किस की? पेंसिल की, वाटर की, बलून की। तो आप फोकस करें तो तीनों की जो बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब तीनों का नेचर जो है वो बिल्कुल अलग है। पेंसिल जो है आपकी देखिए एकदम से टाइड है, राइट? पेंसिल ऐसे थोड़ी है, जैसे आप वाटर को अगर कहीं पे गिराएंगे तो क्या होगा? वाटर हमारा पूरा फैल जाएगा उतना एरिया में। पर क्या आप जब पेंसिल को गिराते तो पेंसिल उतने एरिया में स्प्लिट होती है जैसे वाटर होता है? नहीं। अब जैसे बलून है,
बलून में आपने एयर फिल करी और बलून ऐसे फूल गया, तो क्या आप इस तरीके से पेंसिल में एयर फिल कर सकते हैं या वाटर में ऐसे एयर फिल कर सकते हैं? नहीं। तो इसका कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि अभी आप फिर से ध्यान दीजिए कि अगर मैंने बॉल, पेंसिल, चेयर, हैमर, ट्री इन सब को एक कैटेगरी में लिया है, क्यों? क्योंकि इन सब में कुछ तो सिमिलर है। ओके, अब अगर आप इसको लिक्विड्स के साथ अगर फोकस करें तो क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी है? क्या आप लिक्विड्स में और इसमें कोई सिमिलैरिटी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, राइट? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लिक्विड्स, अब देखो यहाँ पे जितने आइटम्स हैं अगर आप इनको फोकस करेंगे, मिल्क है अगर कहीं पे गिर जाता है तो ऑब्वियसली वो फ्लो करेगा। मिल्क है, वाटर है कहीं पे गिरता है तो वो भी पूरा फैल जाएगा। आपने देखा है बारिश का पानी आता है वो भी सारा भर जाता है एक जगह से दूसरी, ऐसा तो नहीं है एक ही जगह पे रुका रहता है, बहता रहता है, राइट? रिवर्स आपने देखे हैं उसमें पानी बहता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो मैंने आइटम लिक्विड्स में रखे हैं इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, इन सब का नेचर सेम है। इन सब में क्या हो रहा है, पानी, ये सब की कैटेगरी ऐसी है कि अगर वाटर है हमारा तो वो फ्लो हो रहा है, सब में ही फ्लो हो रहा है ना। इन सब में अगर आप ध्यान देंगे सॉलिड्स के आइटम्स में, तो अगर हम पेंसिल है, अगर हम पेंसिल को कहीं पे भी रखते हैं तो वो जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, उसका कोई शेप चेंज नहीं होगा, वो बह नहीं जाएगी पानी की तरह। या जैसे हम वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो अगर देखिए जैसे हमारा वाटर, अब देखिए अगर हमने ये मिल्क है, मिल्क को मैं कप में डाल रही हूँ तो ये कप के शेप का हो जाएगा। अगर इस मिल्क को मैंने मिल्क बॉटल में डाला तो वो बॉटल के शेप का हो गया। तो क्या सेम चीज़ यू कैन कंसीडर अबाउट दिस फॉर्क और यू कैन कंसीडर अबाउट दिस नेल? ऐसा थोड़ी है। नेल अगर आप किसी कंटेनर में, अगर आप नेल को बेटा डेग में डालेंगे तो नेल डेग जैसा थोड़ी हो जाएगा, नेल तो जैसा है अपने ही शेप में रहेगा। लेकिन अगर आप पानी को डेग में डालेंगे तो पानी क्या करेगा, डेग का शेप ले लेगा। अब आप फिर इस नेल को एक ग्लास में डालेंगे तो नेल का तो शेप अपना है जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन जब जो वाटर आपने डेग में डाला था अगर उसी वाटर को आप ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, वो वाटर ग्लास का शेप ले लेगा। तो जो मैं ये आपको बात बता रही हूँ यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, आपको ये समझने की कोशिश करनी है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि जो हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो मैटर तो हैं, लेकिन मैटर के साथ हम उन चीज़ों को उनके नेचर के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैटेगराइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड माने कि जैसे कुछ चीज़ें इतनी हार्ड हैं कि हम उनको कितना ही फोर्स कर दें, मतलब हम उनको ईज़िली उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, अब बेटा अभी तो मैंने आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपेयर करने के लिए बताई। अब आपको क्या करना है, आप इतना तो समझ गए कि जो हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं कुछ क्या होंगी, सॉलिड के फॉर्म में होंगी, कुछ लिक्विड के फॉर्म में होंगी, कुछ गैस के फॉर्म में होंगी। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि मैटर एक सा तो नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी सराउंडिंग में जो भी आइटम्स होंगे वो तीन फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, या तो सॉलिड्स के फॉर्म में, या लिक्विड्स के फॉर्म में, या गैशियस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपको जो भी मैटर सराउंडिंग में मिलेगा, अब आप कैसे पता करेंगे कि वो सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैस है, राइट? सराउंडिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर आप किसी चीज़ को सॉलिड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसका भी तो अपना एक रीज़न होगा। अगर आप किसी चीज़ को लिक्विड की कैटेगरी में रख रहे हैं तो उसका भी तो अपना एक रीज़न होगा। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये गैस है तो क्यों कह रहे हैं ये गैस है, अगर आपको उसमें कोई ऐसी गैशियस प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी तभी आप कह रहे होंगे ना वो गैस है। तो ऐसे ही बेटा अभी हमें जो यहाँ पे समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमारी जो मैटर की स्टेट्स हैं वो कितनी हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। एक क्या है सॉलिड, एक क्या है लिक्विड, एक क्या है गैस। ओके, सो
आपको अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चीज़ क्लियर हो गई, और वो क्या क्लियर हो गई कि हमारे मैटर की क्या होती है, मेनली 3 स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं मेनली? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, liquid and gas. Now from here one question arises that how do we categorize these items in solid, liquid and gas? अभी जैसे मैंने आपको ये बता दिया और आप ये सब समझ गए कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगी या लिक्विड फॉर्म में होंगी या गैस फॉर्म में होंगी। लेकिन अब हमें ये सब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है? तो इसके लिए बेटा इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। कैसी क्वालिटीज़? जैसे बेटा आप स्कूल में ग्रेड 4th के हो तो आपको कैसे पहचाना जाता है? या आप DPS स्कूल के हो, DPS लामाचौड़ के, तो कैसे पता चलता है? बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, आप DPS लामाचौड़ का यूनिफॉर्म पहनते हो। फिर अब DPS लामाचौड़ में तो इतने सारे क्लासेस हैं, तो फिर आप कौन से क्लास के हो वो कैसे पता चलता है? वो आपके आई कार्ड से पता चलता है, जिसमें क्या होता है कि आपके ग्रेड का नेम प्लस आपके सेक्शन का नेम होता है। ठीक है, आपके ग्रेड का नेम होता है पहले तो। अब जैसे आप 4th ग्रेड में हो, 4th ग्रेड में भी तो कई सारे बच्चे हैं, फिर आप उसमें से कौन से ग्रेड में बैठोगे तो वो कहाँ से पता चलता है? वो आपके सेक्शन से पता चलता है। तो जैसे इतने सारे बच्चों में स्कूल्स में हमें कैसे पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर कौन से स्कूल के, कौन से क्लास के, कौन से सेक्शन के हो? क्यों? क्योंकि आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हमें ये पता चले। आपके पास बुक्स होंगी 4th क्लास की, आपके पास आई कार्ड होगा 4th क्लास का, आपके पास DPS लामाचौड़ की यूनिफॉर्म होगी। तो ये क्या है बेटा? ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सराउंडिंग में इतने सारी बच्चों में से आपको अलग करके ये बताती हैं कि यू बिलोंग्स टू पर्टिकुलर स्कूल, देन टू पर्टिकुलर ग्रेड एंड देन टू पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये हमें कैसे पता चला? ये जो चीज़ें थी, जो पॉइंट्स हमें पता चले, ये क्या हुई? प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ऐसे ही हमारे जो सराउंडिंग में जो मैटर हैं, हम उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड तो कर देते हैं। या तो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगी, या लिक्विड फॉर्म में होंगी, या गैस फॉर्म में होंगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं, और मैटर हमारा मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी जो पिक्चर आपके स्क्रीन में है, इसे एक्सप्लेन करने से पहले जस्ट डू वन थिंग, टेक योर पेपर and pencil and just write the name of any 5 hard items. Any 5 hard items means आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनमें जो टाइड हैं वो ऐसी चीज़ें जिनमें आप, जिनका शेप या साइज़ आप प्रेशर लगाकर, जोर लगाकर भी उसमें पूरा चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी 5 आइटम्स का नेम पेपर में लिखिए। And notice one thing, whenever my class is there, you have to sit with paper and pencil and with your science book also. Okay, why I am saying paper and pencil? Because many times I'll give you the activities or the types of thing कि ये लिखो, फिर इसमें से बताओ क्या करना है। तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप easily कर सको। ओके, तो अब आई होप आपके पास पेपर और पेंसिल होगी। जिनके पास नहीं है प्लीज़ ले लीजिए। यू कैन पॉज द वीडियो और अपना पेपर और पेंसिल लाइए, और फिर उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करके जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ उसे करिए। ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू हियर, अभी आपके सराउंडिंग में जितने भी हार्ड आइटम्स हैं, जितने भी ऐसे आइटम्स हैं जो टाइड हैं और जिनको आप
ज़ोर लगाकर उसका शेप या साइज़ चेंज नहीं कर सकते, उन आइटम्स के बारे में लिखिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वुड हो गया, पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये ऐसे आइटम्स हैं, ये हार्ड आइटम्स हैं जिनको मैं कितना भी प्रेशराइज्ड कर दूँ, कितना भी इनमें फोर्स लगा दूँ, प्रेशर लगा लूँ, पर मैं इनके शेप या साइज़ को चेंज नहीं कर सकती। ओके, सो now I hope that you have written name of 5 items in your surrounding. अब बेटा देखो, सपोज मान लेते हैं आपने चेयर या टेबल का नेम लिखा है उन 5 आइटम्स में से कोई एक। ओके, अब आप देखिए स्क्रीन में आपके पास सॉलिड आइटम्स में कुछ आइटम्स हैं, हैमर, पेंसिल, वन कंटेनर यू कैन सी, वन बॉक्स यू कैन सी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सॉलिड आइटम्स हैं। अब ये सॉलिड आइटम्स क्यों हैं? क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप अपना पेंसिल देख लीजिए। देखिए, पेंसिल इज ऑल्सो गिवन हियर, पेंसिल इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वाई? नाउ टेल मी, क्या आप पेंसिल को ज़ोर से दबाने से उसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। आप अगर पेंसिल में ज़ोर लगाएंगे बेटा, तो वो क्या होगी? वो ब्रेक हो जाएगी, बीच से टूट जाएगी, लेकिन पेंसिल का शेप चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? सिमिलरली आप ये सोचिए, आपके घर में जो चेयर है जिसमें आप डेली बैठते हैं, तो आप तो अगर चेयर हार्ड है, अगर हार्ड नहीं होती तो क्या होता? आप डेली बैठते, उसमें एक प्रेशर पड़ता, तो इस हिसाब से तो चेयर का शेप चेंज हो जाना चाहिए। जब आप बैठते हैं थोड़ा अलग होना चाहिए। फिर जब आपके पेरेंट्स बैठेंगे, उनका वेट थोड़ा आपसे ज़्यादा होगा, तो फिर उनके बैठने से उसका शेप चेंज हो जाना चाहिए। जब कोई छोटा बच्चा बैठे तो फिर उसका शेप दोबारा से पहले जैसा हो जाना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि चेयर एक सॉलिड आइटम है। चेयर क्या है? एक सॉलिड आइटम है। हम सॉलिड आइटम्स को, हम सॉलिड थिंग्स को नहीं चेंज कर सकते। हम सॉलिड थिंग के शेप को या साइज को नहीं चेंज कर सकते। सिमिलरली जिस थिंग, जो वाटर बॉटल आप डेली स्कूल लाते हैं, आप कितना उससे खेलते हैं, राइट? जो टिफ़िन बॉक्स आप लाते हैं डेली, आप उसे ओपन करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, कभी टाइटली उसे बंद कर देते हैं, कभी अब बहुत ज़ोर से उसे ओपन कर रहे होते हैं। तो क्या आपके टिफ़िन का या आपके वाटर बॉटल का शेप या साइज़ चेंज होता है? नो। वाई? बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स। तो बेटा आज जो हम समझ रहे हैं वो अभी सिर्फ हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो से समझाई वो ये कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड आइटम्स ऐसे आइटम्स हैं जो अपने आप में हार्ड होते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आइस, चीज़, ब्रिक्स, वुड, वॉच, डायमंड, ग्लास। ओके, ये कुछ आइटम्स हैं। इन आइटम्स में से देखिए, अगर आप बात करें वुड की, अगर हम बात करें वुड की, तो वुड क्या है? वुड एक हार्ड मटेरियल है। अगर हम आइस की बात करें, अगर आप अपने फ्रीज़र से आइस निकालते हैं बेटा, तो आइस में आपने देखा होगा कि उसका एक फिक्स शेप होता है। जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका शेप चेंज नहीं होता। अगर आप उसे फ्रीज़र में ही रखेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, तो उसका जो शेप है वही शेप रहेगा, वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली चीज़, अगर चीज़ आपका फ्रिज में है तो उसकी जो फॉर्म है वो उसमें ही रहेगी। ब्रिक्स, अब देखिए द बेस्ट एग्जाम्पल, ब्रिक्स जिससे आपका हाउस बना है। ओके, अगर आप इस ब्रिक के बारे में सोचिए, अगर इस ब्रिक का शेप चेंज होता टाइम टू टाइम, तो क्या आपका हाउस जैसा बना हुआ है, जिस शेप का, जिस साइज का, वैसा ही रहता? नो। अगर उसमें शेप चेंज होता तो फिर आपके हाउस का शेप भी तो चेंज होता। इट मीन्स सिमिलरली वुड, आपने देखा होगा कि जो आपका फर्नीचर बना है,
चेयर और टेबल, तो क्या इनका डेली के हिसाब से या आपके जोड़ लगाने के हिसाब से आपने देखा होगा जब आपके घर में डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, आपके पेरेंट्स चेयर उठाते हैं, टेबल उठाते हैं, वहाँ पे क्लीन करते हैं, दोबारा रखते हैं। तो बेटा अगर ये आइटम्स इतने सॉलिड नहीं होते तो इट मीन्स तो इनका शेप और साइज़ चेंज हो जाना चाहिए था। रोज़ कोई पर्सन कहीं से उठा के कहीं पर रख रहा है, वो प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, तो उनका शेप चेंज होना चाहिए, पर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें सॉलिड्स के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिसमें हमने आज सॉलिड्स के बारे में क्या जाना कि सॉलिड्स का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है, फिक्स्ड शेप। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के शेप को हम प्रेशर करके, फोर्स लगा के शेप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो आइटम जो सॉलिड्स का बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका साइज़ चेंज नहीं होगा। ओके। और साथ में हमने क्या जाना, सबसे पहली बात कि सॉलिड्स हमारे हार्ड होते हैं। दूसरी चीज़ हमने आज की वीडियो में क्या जानी कि सॉलिड्स का शेप हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। और सॉलिड्स का साइज भी हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू अबाउट योर वाटर बॉटल, अबाउट योर टिफिन, राइट? तो क्या वो चीज़ें, यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास एट योर होम, आइदर यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टील ग्लास, या आप कांच के ग्लास के बारे में देख सकते हैं। इनको भी तो आप रोज़ पकड़ते हैं, इनको पकड़ के पानी पीते हैं, दूध पीते हैं बेटा। तो क्या आपके ग्लास का रोज़ जब आप ग्लास को टाइटली होल्ड करते हैं तो क्या उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है? नहीं, वो तो आपको हर दिन वैसा ही दिख रहा है। इवन ईयर्स से आपके घर में रखा हुआ है तब भी उसका शेप एंड साइज़ वैसा ही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर में जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज़ होता है। अब देखो, अगर फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज़ है तो बेटा उसका वेट भी तो सेम रहेगा ना। अगर आपका जो ग्लास है, अगर उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, साइज़ सेम नहीं हो रहा, अगर कल वो 5 ग्राम का था, 10 ग्राम का था, तो क्या फिर वो आज अचानक से 20 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। या कोई भी चीज़, आपकी जो चेयर है, जो टेबल है, उसका जो वेट है, सडनली वो एकदम से थोड़ी चेंज हो जाएगा। या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, जो भी आपकी बुक है, आपकी जो साइंस बुक है, वो जितने भी ग्राम की आज है, ऐसा थोड़ी है कि आप उसे डेली ओपन करोगे तो उसका ग्राम चेंज हो जाएगा। कल परसों वो, मान लीजिए अगर वो आपकी बुक, हम कहते हैं कि 1/2 kg की है कोई बुक, तो कल के दिन वो 20 ग्राम की थोड़ी हो जाएगी घिस घिस के, बिकॉज डेली यू आर ओपनिंग दैट बुक, डेली यू आर यूजिंग दैट बुक, नहीं ना। ठीक। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि सॉलिड्स का शेप चेंज नहीं होता। सबसे पहले तो सॉलिड्स हार्ड होते हैं, फिर सॉलिड्स का शेप चेंज नहीं होता, सॉलिड्स का साइज़ चेंज नहीं होता, सॉलिड्स का वेट चेंज नहीं होता, और जब इनमें से कुछ नहीं चेंज होता तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड्स का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ग्लास को एक जगह पे आज रख रहे हैं और जितनी जगह वो ले रहा है, अगर कल आप उसको दूसरी जगह में रखेंगे तो भी तो वो उतना ही स्पेस कवर करेगा, या उससे या अगर आपने एक दिन ग्लास को यूज़ किया, एक दिन आपने ग्लास में पानी पिया, तो आज तो वो 1 ग्लास का स्पेस ले रहा है जब आपने रखा। अब आप 5 डेज़ बाद जब उस ग्लास से पानी पियेंगे और आप उसको सेम प्लेस पर रखेंगे तो कोई वो 2 या 3 ग्लास का एरिया थोड़ी कवर करेगा, वो अपने टाइप का जो उसका 1 ग्लास का एरिया था वही तो कवर करेगा ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ गया कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब सॉलिड्स में सब कुछ फिक्स्ड होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, again you can see some examples are there on your screen related to solids, so you can see, you can understand now easily: table, chair, board, bottle, pencil case, iPad and so many. Okay,
अब जो आइटम्स मैंने आपको बोला था कि सराउंडिंग से में से कोई भी 5 हार्ड आइटम्स लिखिए, तो बेटा अब आज आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, जो भी 5 आइटम्स आपने अपने पेपर में लिखे हैं, आप क्या करेंगे, वो 5 आइटम्स को चेक करेंगे आज कि क्या जब आप उन 5 आइटम्स को ज़ोर लगा रहे हैं तो क्या उनका शेप चेंज हो रहा है, या उनका साइज़ चेंज हो रहा है, या वो वेट में हल्के या भारी ज़्यादा हो जा रहे हैं, या फिर उनकी वो जो एरिया कवर कर रहे हैं वो चेंज हो जा रहा है. ओके, this you will check, and then we will discuss this thing in our next video. So students, today in this video we have learnt about सॉलिड्स, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड्स, जहाँ पर अभी हमने सिर्फ इतना, अभी बहुत कुछ सॉलिड्स के बारे में समझने के लिए है, लेकिन आज हमने जो मेन सॉलिड्स के बारे में समझा वो ये समझा कि सॉलिड्स का जो नेचर होता है वो हार्ड होते हैं, वो टाइट होते हैं, हम उन्हें ज़ोर लगाकर उनका शेप या साइज़ चेंज नहीं कर सकते. तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड साइज, सॉलिड्स have fixed mass and solids have fixed volume. अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Furthermore, we will discuss in our next video and you will also get the same thing in written material on your screen also. So no need to worry. हम चीज़ों को याद नहीं करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे. Okay? So for rest things we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day ahead.